आरबीआई का एक रूल लागू होता है 1 जुलाई से, अभी आएगा। लेकिन उसकी वजह से आपका एमसीएक्स, बीएसई लिमिटेड, इनफैक्ट एंजल वन, ये सभी कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एक सवाल व्यूअर का आता है, एक इन्वेस्टर का, बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि यार बिलियन ब्रेस ग्रो भी गिरना चाहिए था, वो क्यों नहीं गिरा फिर? अगर ऐसा ही है कि आरबीआई की एक खबर से बीएसई, एमसीएक्स, एंजल वन, इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो बिलियन ब्रेस ग्रो भाई इसको भी तो गिरना चाहिए, ये क्यों नहीं गिरा? तो हर चीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ये तीनों कंपनीज, स्पेशली बीएसई एंड एमसीएक्स, स्पेशली दो कंपनीज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अगर आरबीआई यहाँ पर कुछ भी नया रूल लेकर के आता है जो कि बैंक्स को पैसा लेंड करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू पोर्शन जो ये कंपनीज गेन करती हैं उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो रेवेन्यू पोर्शन निल हो सकता है या फिर फेड आउट हो सकता है। वेयर आज क्या बिलियन ब्रेस ग्रो भी उस पर्टिकुलर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से एक अच्छा खासा रेवेन्यू या कुछ भी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है, ये चीज मालूम होनी चाहिए। और इसी पॉइंट के ऊपर इस वीडियो में बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे, साथ में चार्ट्स के ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है उसको भी। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं। बहुत सी अपडेट्स हमारे पास में। गोल्डमैन सैच, इन्होंने 1.13 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं ग्रो शेयर के अंदर। क्वांटिटी मतलब रुपीस कितने हैं? 210 करोड़ रुपए की खरीदारी इन्होंने यहां पर करी है। 1.13 करोड़ शेयर्स इन्होंने यहां पर लिए हैं और ये हुआ है एक ब्लॉक डील में। 4 जून को इन्होंने ये खरीदारी करी है गोल्डमैन सैच ने। और ये जो पूरी क्वांटिटीज है, कितनी क्वांटिटीज ये आपकी हैं? 1.13 करोड़ की क्वांटिटीज है ना, ये ली गई है फ्राइल फंड से। ठीक है, अगर आप इसको ज्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हो तो अच्छी बात है। फ्राइल फंड से ये क्वांटिटी गोल्डमैन सैच ने खरीदी है ब्लॉक डील 4 जून को। तो ये अपडेट आती है आपके बिलियन ब्रेस ग्रो में ब्लॉक डील को लेकर के। वेयर आज एक अपडेट और आती है ग्रो में, जहां पर ग्रो और जीरोधा का एएमसी पोर्टफोलियो जो है पिछले 3 साल में लगातार ग्रो किया है। ये एक पॉजिटिव डाटा आता है कंपनी का। बिलियन ब्रेस ग्रो का भी एयूएम डाटा पिछले 3 सालों में अच्छा खासा ग्रो किया है। और डिजिटल फिनटेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सच एज जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, पेटीएम, फोन पे, इन सभी ने एसआईपी अकाउंट ऐड किए हैं। ट्रेडिशनल प्लेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा इनके पास एसआईपी अकाउंट आ रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स इनके इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। जितना इन्वेस्टिंग, जितने ट्रेडिंग अकाउंट्स, जितना रिटेल एक्टिविटी बढ़ेगा, उतना ही रेवेन्यू जनरेट होता है। और तो ये अपडेट इन कंपनीज के लिए अच्छी है। 17% रेवेन्यू उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, 17%। एएमसी इंडस्ट्रीज एसेट ग्रू बाय ओनली 17% पिछले साल। लेकिन इस बार जो इनका ग्रोथ परसेंटेज है वो ज्यादा है। पिछले साल अप्रैल में इनका जो एएमसी ग्रोथ डाटा था 1660 करोड़ का था अप्रैल 25 में। वेरास इस साल अप्रैल 26 में इनका यही डाटा बढ़ चुका है 4730 करोड़ पे। तो यस, ये एक बड़ा अचीवमेंट है ग्रो कंपनी के लिए। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी आरबीआई के नए रूल पे, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है नए रूल्स में बैंक्स को पैसा लेंड करने से फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। ये रूल लागू होगा 1 जुलाई से। कल एक बार फिर से ब्रोकर्स ने यहाँ पर कहीं ना कहीं मांग करी होगी कि इस रूल को या तो ना लाया जाए या और फर्दर डिले किया जाए, एक्सटेंड किया जाए इंप्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन आरबीआई ने ये मांग नहीं मानी और एमसीएक्स, बीएस लिमिटेड, इन शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन बिलियन ब्रेस ग्रो जो कंपनी लिस्टेड है, क्या ये भी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से कुछ पैसा अर्न करती है, यानी कि रेवेन्यूज अर्न करती है? तो एक बहुत मार्जिनल रेशियो आप कह सकते हो कि यहां से कंपनी अर्न करती है। बेसिकली ये कंपनी अपने ही जो फंडिंग अमाउंट होता है उसको यहाँ पर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए यूज करती है। आरबीआई के नए रूल से बैंक्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट होंगे, तो इसकी वजह से बिलियन ब्रेस ग्रो के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑल दो क्या होता है ना कि इस तरह के रूल जब भी आते हैं तो आपके मार्केट लिक्विडिटी, आपके ट्रेडिंग एक्टिविटी वहां पर, और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, वहां पर वॉल्यूम्स काफी गिर जाते हैं। तो बिलियन ब्रेस ग्रो के अंदर वॉल्यूम्स तो नहीं गिरेंगे, लेकिन जब मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम का गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपके पास ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ऐसे में लिक्विडिटी भी कम होती है। लेकिन बिलियन ब्रेस ग्रो ये कंपनी इटसेल्फ यहां पर कोई मीनिंगफुल रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है फ्रॉम प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग।
इसी वजह से इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक चीज डिस्कस करी कि एक रेवेन्यू, पोर्शन ऑफ रेवेन्यू कितना आप जनरेट कर पा रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्पज से, जो कि अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये मालूम होना जरूरी है। तो यस, ग्रो एक मीनिंगफुल रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है यहां से, तो यस, इसके ऊपर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा इस नए रूल का। ऑलराइट, ये पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ज्यादा मींस जितना बीएसई या एमसेक्स पर पढ़ रहा है उतना नहीं, लिक्विडिटी के कंपैरिजन में आपको चीजें थोड़ी सी आती देखने को मिल सकती हैं। टेक्निकली 68.7 पर एमएफआई है, 55.3 पर आपका आरएसआई है। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने बिलियन ब्रेन्स ग्रो का लिया था, वहां पर हमने 180 का बेस मार्क किया था और 195 का रिजेक्शन डिस्कस किया था कि हमको अगर ब्रेकआउट चाहिए तो 195 क्रॉस करना जरूरी है। उसके बाद में लगभग 2 बार 195 पर स्टॉक आया जरूर है, कल के सेशन यानी लास्ट सेशन में भी, और उसके बाद में भी जो हम लोगों ने वीडियो लिया था लास्ट बिलियन ब्रेन्स ग्रो का। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये लास्ट वीडियो हमने लिया था यहाँ पर लगभग 11 मई को, ठीक है, 11 मई को हमने लास्ट वीडियो लिया था। उसके बाद में एक बार और 2 बार 195 के पास स्टॉक आया है। कल के दिन 195 के ऊपर क्लोजिंग दी है 196.09 पर, जो कि इसके चार्ट को काफी बढ़िया इंडिकेट करता है। दैट मींस पता है क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रिजेक्शन, जैसे 195 ये हमारा रिजेक्शन है, 180 ये हमारा बेस है बिलियन ब्रेन्स ग्रो के अंदर, 195 के ऊपर क्लोजिंग देना, दैट मींस कि कहीं ना कहीं रिजेक्शन को सस्टेन करके जा रहा है। दैट मींस कि भैया इस रिजेक्शन को अब मेरे को बेस में कन्वर्ट करना है। बेस में कन्वर्ट करने के लिए या तो भाई सीधा एक नए ब्रेकआउट के लिए चला जाए, सस्टेनेबल ब्रेकआउट। ऐसी सिचुएशन बनती है तो आने वाले वीक में 204 देखने को मिलेगा। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ सेशन इस रिजेक्शन को बेस बनाने के लिए यहाँ पर ब्लॉक कैंडल्स बनाना शुरू कर दे, जिसको कि आप एक हैंगिंग बेस वाली कंडीशन भी कहते हो, यानी 195 के ऊपर ही सस्टेन करे, कंसोलिडेट करे। इस तरीके से भी आपका ब्रेकआउट, देखो कोई भी ब्रेकआउट ना स्ट्रांग होना जरूरी है, वरना कई बार क्या होता है स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है बट वो ज्यादा सस्टेन नहीं करता और फिर आपको फॉल देखने को मिलता है। ब्रेकआउट जितना ज्यादा सस्टेन करेगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही हेल्दी और फर्दर ब्रेकआउट आपका कैरी कर पाएगा। अदरवाइज कई बार आपके पास ब्रेकआउट तो मिलता है लेकिन वो ज्यादा सस्टेन नहीं करता और कोई भी कैंडल की बॉडी आपके ऊपर की टेल उठा देती है, फिर वापस आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट अबव 195 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलियन ब्रेन्स ग्रो के लिए। नेक्स्ट टारगेट रिजेक्शन जो हमारे यहाँ पर बनता है वो है 204 के पास में। 7 EMA 21 EMA के नीचे है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर 200 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक लंबे टाइम स्टॉक ने 200 EMA पर रिजेक्ट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये ब्लैक वाली लाइन 200 EMA की है, यहाँ बार बार रिजेक्ट कर रहा था 1 आवर टाइम फ्रेम पर, बट लास्ट सेशन में ब्रेकआउट मेंटेन किया है, जो कि कहीं ना कहीं इसके चार्ट को एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से नजर आता है 195 के ऊपर की क्लोजिंग हमें कहीं ना कहीं 204 की तरफ लेकर के जा सकते हैं, जिसके बाद में सस्टेनेबिलिटी की जरूरत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स के लिए फर्दर कैरी करने के लिए जरूरी रहेगी। सो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।